अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी गुफ्तगू का टॉपिक होगा अपने बच्चों को इज्तिमाई ज़िंदगी से कैसे जोड़ें। बच्चे फितरी तौर पर शर्मीले होते हैं, माँ बाप से चिपक कर रहना पसंद करते हैं, आस-पास के लोगों से दूर भागते हैं। इस मरहले में बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को इज्तिमाई ज़िंदगी से जोड़ने की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बच्चों में झिझक पैदा हो जाती है जो बाद तक रहती है। इसलिए अपने बच्चों को इज्तिमाई ज़िंदगी से जोड़ने की कोशिश करें, आसपास के लोगों से उनका तारुफ कराएं, ख़ास तौर पर रिश्तेदारों से जान पहचान कराने की कोशिश करें। बच्चे अपने चचाओं, अपनी फूफियों, अपनी खालाओं, अपने मामुओं को जान लें, पहचान लें। बच्चे को सिला रहमी की अहमियत भी बताएं। सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचादाद थे, वो बयान करते हैं कि मैं अपने बचपन में अपनी खाला हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास रात गुजारा, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में बेदार हुए, जगे तो आपने वुदू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था और आपके बाएं जानिब खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से मेरा सर पकड़ा और मुझे दाएं तरफ कर लिया। तो इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का एक सुनहरा अंदाज़ पता चलता है और ये भी समझ में आता है कि बच्चों को बचपन से ही तरबियत देनी चाहिए। बच्चों को अपने पड़ोसियों से भी जान पहचान कराएं, उनका नाम याद कराएं, उन्हें पड़ोसियों का हक़ बताएं, उनका एहतराम करने की उन्हें ताकीद करें, इज्तिमाई आदाब सिखाएं, उन्हें ताकीद करें कि जिस किसी से भी मुलाकात हो उन्हें सलाम करने में पेशकदमी करो। बच्चों को सलाम और मुसाफहा करने के आदाब भी सिखाएं और सलाम का जवाब देने का तरीक़ा भी सिखाएं। खाने पीने के आदाब सिखाएं, उठने जागने के आदाब सिखाएं, छींकने के आदाब सिखाएं, सवार होने के आदाब सिखाएं, ताकि वो इज्तिमाई ज़िंदगी में इन चीज़ों को, इन आदात को बरत सकें। सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत अमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं बच्चा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में था और खाते वक्त मेरा हाथ बर्तन में चारों तरफ घूमता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, अपने दाएं हाथ से खाना खाओ और बर्तन में वहाँ से खाया करो जो जगह तुमसे ज़्यादा करीब है। चुनांचे कहते हैं हज़रत अमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि उसके बाद मैं हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक खाना खाता रहा। ये सही बुखारी की रिवायत है। दूसरे नंबर पर बच्चों को अपने साथ मस्जिद लेकर के जाएं। इससे बच्चों में सोशल लाइफ का एहसास पैदा होगा। अलबत्ता
बच्चों को अगर हम मस्जिद लेकर के जा रहे हैं तो मस्जिद की अहमियत भी बच्चों को समझाएं। बच्चों को समझाएं कि मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें शोर शराबा नहीं करते, सुकून और वक़ार से बैठते हैं, खामोशी से इबादत करते हैं, उसकी सफाई और सुथराई का ख्याल रखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब के लिए उसवा और नमूना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को मस्जिद लेकर जाते थे, और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, उनकी बेटी उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बाज़ाब्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में लेकर सहाबे किराम की इमामत कराते थे। उसी तरीक़े से बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दे, और 10 साल के हो जाएं नमाज ना पढ़ें तो उनकी पिटाई करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरु औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन वदरिबुहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन वफ़र्रिक़ु बैनहुम फ़िल मदाजिअ। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़ें तो उनकी पिटाई करो और उनके बिस्तर अलग कर दो। अपने बच्चों को बड़ों की मजलिस में भी लेकर के जाएं। बहुत से लोग इस हवाले से कोताही करते हैं, बच्चों को बड़ों की मजलिस में लेकर नहीं जाते। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में छोटे छोटे बच्चे हाजिर होते थे। सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत उम्मे खालिद बिनते खालिद बिन सईद बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं अपने बचपन का वाक़या। कहती हैं कि मैं अपने बाप के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। मैंने ज़र्द रंग की कमीज़ पहन रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे देखा तो आपने फरमाया, सनह सनह, यानी बहुत अच्छा तेरा लिबास है, बहुत अच्छा तेरा लिबास है। कहती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महरे नबूवत से खेलने लगी तो मेरे वालिद ने मुझे मना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे खेलने दो, इसे खेलने दो। उसी तरीक़े से सही बुखारी ही की एक रिवायत है, हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से ख़िताब करते हुए फ़रमाया, इन्न मिनश्शजरि शजरतन ला यस्क़ुतु वरक़ुहा वहिय मसलुल मुमिन। दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है जिसके पत्ते नहीं गिरते और वो एक मुसलमान की मिसाल है। बताओ वो कौन सा दरख्त है। चुनांचे लोग जंगलों के दरख्तों के बारे में सोचने लगे। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे ख़्याल में आया कि ये खजूर का दरख्त है, लेकिन मैं शर्माया कि बड़े बड़े सहाबा वहाँ मौजूद थे। सब ने कहा कि या रसूल अल्लाह आप हमें बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खजूर का दरख्त है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि मजलिस बर्खास्त हुई तो मैंने अपने वालिद से कहा कि मुझे उसका जवाब मालूम था, मेरे दिल में आया कि वो खजूर है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुनकर कहा कि अगर तुमने ये जवाब दिया होता तो मेरे लिए ये वो चीज़ मिलने से बेहतर होती। उसी तरीक़े से बच्चों को बेतकल्लुफ़ करें और बेतकल्लुफ़ होकर उनसे बात करें, उनसे दिल लगी करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ बेतकल्लुफ़ हो जाया करते थे। उनसे मिलते तो उनको सलाम करते थे, उनसे दिल लगी करते थे, उनकी ख़बर लेते थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छोटे भाई थे जिनका नाम अबू उमैर था। अबू उमैर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी अबू उमैर के पास से गुज़रते तो उनसे दिल लगी करते थे और कहते थे, या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर
वो एक परिंदा रखे हुए थे, उस परिंदा से खेला करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल लगी करते हुए कहते थे कि अबू उमैर तेरे नुगैर का क्या हुआ, अबू उमैर तेरे नुगैर का क्या हुआ। उसी तरीक़े से बच्चों को ज़िम्मेदारी देनी चाहिए, अलबत्ता काम ऐसा दें जो बच्चों की तबीयत के मुआफ़िक़ हो। यहाँ तक कि उनको कोई सामान ख़रीदने के लिए, कोई सामान बेचने के लिए भी दिया जा सकता है, ताकि उनके अंदर ख़रीदने और बेचने का भी शऊर पैदा हो सके। सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ज़रूरत के लिए मुझे भेजा। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत पूरी किया और अपनी माँ के पास ज़रा ताख़ीर से आया, अपनी माँ के पास ज़रा ताख़ीर से आया। तो मेरी माँ ने पूछा कि तुम कहाँ थे? हमने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़रूरत के तहत मुझे भेजा था। पूछा क्या ज़रूरत थी? उन्होंने कहा ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है। तब हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं ला तुहद्दिसन बिसिर्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदन, फिर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज की हिफाजत करो, आपके राज का तज़किरा हरगिज़ किसी से मत करो। ये थी तरबियत बच्चों की सहाबे किराम के यहाँ। बच्चों को इज्तिमाई ज़िंदगी से जोड़ने के लिए उनके दोस्त का भी चॉइस करें। बच्चों की दोस्ती होती है, लेकिन दोस्ती ऐसे बच्चों से होनी चाहिए जो नेक हों, अच्छे हों, अच्छी तबीयत के हों, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अर्रजुलु अला दीन खलीली फलियंजुर अहदुकुम मन युखालिल। एक बंदा अपने दोस्त के तरीक़े पर होता है, इसलिए तुझे देख लेना चाहिए कि तुम किससे दोस्ती करते हो। तो अपने बच्चों को नेक बच्चों के साथ रखना चाहिए ताकि उन नेक बच्चों के आदात को वो भी सीखें। ये कुछ बातें थीं इज्तिमाई ज़िंदगी से बच्चों को जोड़ने के हवाले से। हमें उम्मीद है कि माँ बाप और बच्चों के गार्जियन अपने बच्चों को इज्तिमाई ज़िंदगी, सोशल लाइफ से जोड़ने के लिए इन तालीमात को फ़ॉलो करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को नेक और सालेह बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।